अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3 मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ के एक शटअप कॉल ने कैसे नवाज शरीफ साहब को बैकफुट पे धकेल दिया है और नवाज शरीफ साहब का उस हवाले से बाकायदा एक मौक़िफ़ भी सामने आ गया है जिस पे खूब तनकीद की जा रही है। यानी आर्मी चीफ ने शटअप कॉल दी, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ आ गया और उसके बाद अपने ही जो उनके हिमायती थे उन्होंने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या है? 19 सूबों और इसके अलावा सदारती निज़ाम की बहस एक बार फिर छिड़ गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, परवेज़ मुशर्रफ साहब अलील हैं और डेफिनेटली हर बीमार इंसान के लिए मेरी दुआ होती है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब करे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब पे इल्ज़ामात क्या हैं और पाकिस्तानी अदालतों के बाकायदा इस हवाले से फैसले मौजूद हैं। चुनाचे पहले तो उनके ऊपर इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। 3 नवंबर 2007 का इक़दाम, इमरजेंसी का नफाज, इसके अलावा पीसीओ के तहत जजेस से हल्फ लेना यानी आइन को मुअत्तल कर देना, जजेस की नजरबंदी, अकबर बुगटी कत्ल केस, लाल मस्जिद, आइन शिकनी का उनके ऊपर बराह रास्त इल्जाम है। 12 अक्टूबर 1999 का इक़दाम, शरीफ खानदान की बैरून मुल्क जनावतनी, बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का भी उनके ऊपर डेफिनेटली इल्ज़ाम लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को हुक्म दिया था कि आर्टिकल 6 के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। चुनाचे जस्टिस वकार अहमद शेख ने तो यहां तक कह दिया था कि परवेज मुशर्रफ को डी चौक में फांसी दी जाए, लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया था, कल अदम करार दिया था। ये थी इल्जामात की एक फहरिस्त। नवाज शरीफ साहब का माजी मौक़िफ़ रहा है कि मैं परवेज मुशर्रफ का जाती जो मेरा दुख उन्होंने दिए हैं वो तमाम तर दुख मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आइन शिकनी जो उन्होंने की है और पीसीओ के तहत जो हल्फ लिए हैं वो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था। चुनाचे नाजरीन, 2 दिन पहले भी मेरे तक ये इत्तला पहुंच गई थी कि जो आर्मी है डेफिनेटली उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाएगा। इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है, अल्लाह पाक, पहले तो दुआ है कि उनको अल्लाह पाक सेहत दे, लेकिन जो ट्वीट किया गया है उनके ऑफिशियल अकाउंट से उनकी फैमिली की तरफ से वो ये है कि उनकी जो बीमारी है वो इरिवर्सिबल है। रोज़ाना जो उनकी ज़िंदगी गुजर रही है उसकी आसानी के लिए दुआ करें, लेकिन उनकी सेहतयाबी अब मुमकिन नहीं है। चुनाचे उनकी डेथ होने की सूरत में आर्मी ने यह फैसला किया था कि वो एक्स चीफ के साथ जो है वो स्टैंड करेंगे, यहाँ पे उनकी तदफीन की जाएगी। ये बाकायदा अंदरूनी खाना फैसला हुआ। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया कि परवेज़ मुशर्रफ वापस आएँ, बावकार वक्त गुजारें, माजी के वाक़ियात इस सिलसिले में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन यानी कि ख्वाजा आसिफ को मालूम हो गया था कि ऐसे फैसला अंदर खाने हुआ है फौज की तरफ से। चुनाचे उन्होंने बूट पॉलिश करना जरूरी समझा और सबसे पहले बूट पॉलिश करना जरूरी समझा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को यह ट्वीट करने की जरूरत इसलिए भी नहीं थी कि अगर उन्होंने लाना है तो क्या औकात है इन लोगों की कि ये वापस आने से रोक सकें। चुनाचे कल DGISPR ने भी बाकायदा ये बता दिया कि उनकी फैमिली के साथ हम राब्ते में हैं, उनकी वापसी का इंतजाम किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा और उनकी फैमिली की रजामंदी इसमें शामिल है और डॉक्टर्स क्या राय रखते हैं, ये तमाम तर चीज़ें तय करके ही हम उनको वापस लाएंगे। गोया ये बाकायदा बता दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब को एक किस्म की शटअप कॉल थी।
शटअप कॉल थी DGI-SPR का ये बयान देना। और DGI-SPR जब ये बयान देते हैं तो फौज के तर्जुमान हैं, तो यूं समझ लें कि ये आर्मी चीफ की तरफ से शटअप कॉल है कि आपने जो कहा था ना कि परवेज मुशर्रफ को माफ नहीं करूंगा ये वो, और वो अदालतों को मतलूब हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, ठीक है, ये मौक़िफ़ रहा है नवाज शरीफ साहब का। और ये भी कहा था कि उनको मैं वापस नहीं आने दूंगा। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि उनके इस सरजमीन पे दोबारा कदम नहीं पड़ेंगे, आते ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, अदालतों को मतलूब है, पाकिस्तानी आईन और कानून का तकाजा है। ये बातें की थी नवाज शरीफ साहब ने। तो उनकी तरफ से ये बात करना DGI-SPR की तरफ से, ये आर्मी चीफ की तरफ से एक शटअप कॉल है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि आप उन्हें वापस आने से रोक सकें। चुनांचे नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने कहा है कि मैंने जो दुख सहने थे वो सह लिए, परवेज मुशर्रफ साहब की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हो, वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाएं, और हुकूमत से कहता हूं कि उनकी वापसी के लिए इंतजामात कर लें। ये है उनका बयानिया। ठीक है, मेरा तो मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि देखें जब बीमार है और इस हालत में है तो उनके साथ क्या हिसाब किताब करना। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि मैं नहीं वापस आने दूंगा, वो उस वक्त उनका ट्वीट आना जब उनको एक तरफ से शटअप कॉल मिल गई। तो उनके जो अपने वफादार हिमायती हैं उन ट्वीट के नीचे देख लें किस तरह उनको किन किन इल्काबात से जो है नवाज शरीफ को वो याद कर रहे हैं। एक ने तो ये लिखा है कि शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मौजूदा जो निज़ाम है वो डिलीवर करने में नाकाम रहा है, वो अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। चुनाचे पाकिस्तान को 19 सूबों की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि डिविजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, डिविजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म कर दें, हर डिवीजन की सतह पे इंतखाबात होने चाहिए और डिवीजन की एक असम्बली होनी चाहिए, और उस डिवीजन का सरबराह जो है वो गवर्नर को लगा दें, गवर्नर के पास सारे फंड्स होने चाहिए और वो जो है ना पूरे डिवीजन में वो फंड्स तकसीम करता रहे। उसके बाद आवाम की तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए काम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखें ये कैसे हो सकता है कि चागी को क्वेटा से गवर्न किया जाता है, और उन्होंने कहा कि गवादर का फासला कराची से कम है और क्वेटा से ज्यादा है, तो क्वेटा के अंदर बैठकर एक गवर्नर कैसे चागी के मसाइल को समझ सकता है। चुनाचे उन्होंने कहा कि इसका बेहतर हल यह है कि हर डिवीजन की सतह पे असम्बली हो, हर डिवीजन की सतह पे जो है वो इंतखाबात हो, गवर्नर हो, वो फंड्स तकसीम करे, तब इस मुल्क में खुशहाली का दौर वापस आ सकता है। ये तजवीज़ दी है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि फिर सेकंड फेज में, पहला फेज ये हो, सेकंड फेज में इसको सदारती निज़ाम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने राय दी है। आप कमेंट्स में जो है ना कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि क्या वाकई उनकी ये राय दुरुस्त है या नहीं, और आप इसके साथ इत्तेफाक करते हैं या नहीं। और तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि FATF के हवाले से है। FATF के हवाले से मैं बता दूं कि 34 कंप्लेंट्स थी, 34 में से 32 इमरान खान साहब की हुकूमत ने पूरी कर दी थी, और 21 मार्च 2022 को बाकी जो 2 कंप्लेंट्स थी वो भी हुकूमत ने पूरी कर दी थी, यानी कि 34 के 34 पूरी कर दी गई थी। और अब किसी भी वक्त FATF की तरफ से ऐलान हो सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया है, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत और चंद हल्के इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आएंगे। 34 में से 32 पहले पूरी की थी। 21 मार्च 2022 को जाने से पहले इमरान खान साहब ने 34 के 34 डिमांड्स उनकी पूरी कर दी। ये चंद खबरें थी नाज़रीन। आने वाले वीडियोस में इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।